Okay, so file handling. So I've told you that what is a file. So file is basically an entity which is used to store data on the disk. Okay, so we can say file is an entity which is used to store data on a disk. As we know, the data stored within file is permanent until you actually delete it. So we can say data stored in file retains as long as it is intentionally deleted. So in Python we have basically two types of files that we have to handle. One is text file and another is binary file. So like we have learned yesterday, text file is a file. It is a file which contains data in text format, and this data can be read by any text editor. Okay, so when we talk about text file means the files in which data is stored in text format, and by using any editor we can open the data. So here in brackets I am writing form of data is retained. Okay, जैसा उसका डेटा होता है उसको वैसे ही रखा जाता है. उसके बाद जब हम बाइनरी फाइल्स के बारे में बात करते हैं, अरे भाई पीपल आर ज्वाइनिंग सो लेट टुडे. भाई पीपल आर ज्वाइनिंग लेट. दूसरी क्लास लेट को छोड़ा है क्या बेटा? चलो. Now what is binary file? So the special thing about binary file is it store data in binary format. ये बाइनरी फॉर्मेट होता क्या है? एक्चुअली ये इट इज़ द सेम फॉर्मेट विच इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स टू स्टोर डेटा. इट इज़ द फॉर्मेट which is used by computers to save data in a file. Right? अगर हम बाइनरी फाइल्स की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी फाइल जो एसोसिएशन के साथ काम करती है उनको हम बाइनरी फाइल्स बोलते हैं. अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? आपके जितने भी इमेज फाइल्स होती हैं, ठीक है, जैसे फोटोग्राफ्स, ये बाइनरी फाइल्स होती हैं. कोई भी फाइल जो साउंड से रिलेटेड है या वीडियो की जो फाइल है या फिर स्पेसिफिक एप्लीकेशन की कोई फाइल है अगर, या फिर स्पेसिफिक डेटा है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेटा है,
तो जो भी डेटा टेक्स्ट के अलावा हम कंसिडर करते हैं वो सारा का सारा डेटा मैक्सिमम बाइनरी फाइल में स्टोर किया जाता है। तो सिंपल आइडिया ये होगा कि जो भी टेक्स्ट फाइल है उसमें डेटा रिटेन करता है अपनी स्टेट, और आप किसी भी एडिटर में जब आप उसे खोल के देखेंगे तो वो वैसे ही दिखाई देगा जैसे वो है। जबकि बाइनरी फाइल में डेटा रिटेन नहीं करता है अपना फॉर्मेट, ये कंप्यूटर के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, और आप इसको अगर किसी भी एडिटर के साथ खोल के देखेंगे तो इसमें जो डेटा होगा वो नॉन रीडेबल होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। जब हम टेक्स्ट फाइल के बारे में बात करते हैं तो हमें पाइथन में जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से पाइथन में टेक्स्ट फाइल पढ़नी है, यानी हमें सिंपल टेक्स्ट फाइल पढ़नी है, और उसके अलावा एक दूसरी तरह की फाइल्स भी हमें पढ़नी है पाइथन में, वो है CSV फाइल्स। CSV फाइल्स इसके अलावा जो हमें पढ़ना है, उसके अलावा हमें पढ़ना है बाइनरी फाइल्स को, और एक और तरह की फाइल्स हम पढ़ेंगे जिसमें हम SQL को हैंडल करेंगे फाइल से, यहाँ से पाइथन के प्रोग्राम से, ठीक है। तो ये भी हमें पढ़ना है, डेटा फाइल्स हमें पढ़नी है। डेटा फाइल्स का मतलब यहाँ से हम पढ़ेंगे SQL का डेटा। तो ये 4 तरह की फाइल्स हमें पढ़नी है हमारे सिलेबस में। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है इस चैप्टर को पढ़ने में। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हम केवल टेक्स्ट फाइल पढ़ रहे होते हैं तो कोई इश्यूज़ नहीं है क्योंकि हमने एक ही पढ़ी है, लेकिन जब हम ये सारी फाइल्स पढ़ने लग जाते हैं तो थोड़ा सा एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि ऑल आर फाइल्स एंड वी हैव टू फैच डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यूजिंग दिस फाइल्स। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। टेक्स्ट फाइल में नॉर्मल टेक्स्ट जो भी आप लिखते हैं, से दिस इज़ अ पेन, समथिंग लाइक दैट थिंग यू कैन हैंडल, लाइक फाइल्स विच कंटेन्स दैट टाइप ऑफ डेटा यू कैन हैंडल दोज फाइल्स। CSV फाइल अगर आपने सुना हो तो CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। कॉमा कंटेन्स डबल ए और सिंगल ए। दिस टाइप ऑफ फाइल आई वाज सेइंग ये बाइनरी फाइल्स हैं जो कंप्यूटर फॉर्मेट की फाइल्स होती हैं, ठीक है। सो आई एम राइटिंग बाइनरी फाइल्स ओनली। एंड डेटा फाइल्स में हम पढ़ेंगे बेसिकली SQL की फाइल्स को कैसे मैनेज करना है। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोग अलग अलग तरह पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सुमिता। इट इज COMMA, राइट। सो हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों टेक्स्ट फाइल से। टेक्स्ट फाइल शुरू करने से पहले हम कुछ फाइल ओपनिंग मोड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फाइल ओपनिंग मोड्स, दीज आर कॉमन टू एवरी फाइल that we are opening. File opening mode means we set the permission for a file that what type of operation can be done with a particular file. See, whenever we work on a file, we have to tell the computer, we have to tell the pointer that what type of operations we are going to perform over a file, right? So whenever we work on a file, first thing we have to define the pointer. File pointer means the variable which will do all operations related to the files. We have to tell it that this is the name of the file in which you have to work and what type of work is to be done. So what type of work is to be done, that is specified by the file opening modes, right? Now what are the different types of work that we can do on files? Like this thing we have also learned yesterday कि हम कितनी तरह के फाइल में काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन कौन से मोड्स हैं, उसी से डिसाइड हो जाता है कि हमारी जो फाइल है वो किस तरह का काम करेगी। सो यहाँ पे मैं मोड्स लिख रहा हूँ, फाइल ओपनिंग मोड्स, और यहाँ पे इनके पर्पस लिख रहा हूँ।
सबसे पहला जो मोड होता है बच्चों फाइल खोलने का वो होता है रीड मोड. आर इसके लिए कीवर्ड यूज किया जाता है, आर, दैट इज फॉर रीडिंग अ फाइल. यहाँ पर रीडिंग अ फाइल का मतलब क्या है? जब भी आप किसी फाइल को आर मोड के साथ खोलते हो तो आप उसको सिंपल रीड कर सकते हो. ठीक है, रीड कर सकते हो. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ यू आर रीडिंग अ फाइल you will read it, you will read data from the file, and put it into the screen or to a new file. Now this is something important. जब भी आप किसी फाइल से डेटा रीड करते हैं, रीड करने का मतलब उसमें जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ते हैं. तो रीड करने के लिए जब आप उसे रीड करेंगे तो रीडिंग का पर्पस क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक फाइल में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे दिस इज अ पेन लिखा हुआ है. तो जब उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? या तो उसका स्टेटिस्टिक काउंट करेंगे, या उसको किसी दूसरी फाइल में राइट करेंगे, या फिर उसको स्क्रीन पे दिखाएंगे. ठीक है, जो हम रीडिंग करते हैं, व्हेन वी रीड डेटा फ्रॉम द फाइल and put it into screen or put it into the new file, or we find out some information from it. ठीक है, यहाँ से हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं. किस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? जैसे हमारी फाइल में कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, कितने कैपिटल हैं, कितने स्मॉल हैं. तो जो भी स्टैटिस्टिक्स निकालने होंगे फाइल को, उन सब के लिए हम कौन सा मोड यूज़ करेंगे? रीड मोड. तो किसी भी फाइल को जब हमें पढ़ना है, जब उसके कंटेंट्स देखने हैं, तो उसके लिए जो मोड यूज़ किया जाएगा दैट इज रीड मोड. सेकेंड मोड इज डब्ल्यू मोड. आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज राइट मोड. नाउ इम्पॉर्टेंट अबाउट राइट मोड इज इट इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट अ फाइल. अगर हम किसी भी फाइल को राइट मोड में खोलते हैं तो फाइल क्रिएट हो जाती है, राइट? और उसका पर्पस क्या होता है? यू कैन राइट टेक्स्ट इनटू इट. अब राइटिंग टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे फ्रॉम कीबोर्ड वी पुट डेटा टू फाइल. ऑलराइट, जो भी हम लिखेंगे वो किस में चला जाएगा? फाइल में. अब यहाँ पर एक और बात है, राइट मोड में फाइल क्रिएट होती है, पर अगर मान लीजिए उस नाम से ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है तो क्या होगा? तो दूसरा पॉइंट ये आता है यहाँ पे, इफ फाइल इज ऑलरेडी मेड, by that name, then it will be overwritten. Now आई एम श्योर आपको मतलब समझ में आया होगा. मान लीजिए एक फाइल है abc.txt and this has some data in it, and I am opening this abc.txt with write mode. So whatever data is there in the file will be overwritten, right? अब इसमें आपने राइट मोड में खोलने के बाद सिर्फ हेलो लिखा, राइट? अब आप इसके कंटेंट अगर चेक करेंगे abc.txt के, जिसमें पहले दिस इज अ पेन लिखा हुआ था, वो कंटेंट हट जाएगा और केवल क्या लिखा आएगा? हेलो लिखा आएगा इसमें, राइट? सो जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वो डेटा यहाँ पे इरेज हो जाता है. तो इस समय इसमें आप ये ध्यान रखेंगे जब भी आप राइट मोड के साथ फाइल खोलेंगे कि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फाइल एग्जिस्ट होगी तो वो ओवरराइट हो जाएगी. तीसरा मोड आता है बच्चों अपेंड मोड. इसको राइट मोड को थोड़ा सा और समझाता हूं मैं. हम यहाँ पर दो टर्म्स को यूज करेंगे, BOF, और यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे EOF. तो यहाँ पे ये कुछ अलग से नोट है. So I'm writing note. This stands for beginning of file, and this stands for end of file.
Okay. Whenever we open a file with write mode, pointer is always placed on beginning of file. And whenever we open a file in append mode, pointer is always placed on end of file. How can we understand this? Now think this is a file and it has some content written. Pointer is just like this pointer that I am using right now. ठीक है, ये जो मैं rotate कर रहा हूँ इस समय, this is called pointer. Like your pen is a pointer. If I say start writing after placing your pen on the beginning of the file, right? What I'm saying? Place your pointer at the beginning of the file. So this is the point from where the file content are beginning. So I'm saying place your pointer on the beginning of file and start writing. So whatever I'll write will be overwritten on the previous text because I'm starting from beginning of the file. And if I say place your pointer at the end of the file, so what is the end of the file? End of the file means end of the content. So I'm placing my pointer here. Now if I say okay, now start writing, so whatever I write will be appended to the previous text. Alright, so I think ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जब भी हम फाइल को राइट मोड में खोलते हैं, pointer is placed on the beginning of the file, and whenever we open a file in append mode, the pointer is placed at the last of the file, at end of the file, and उसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं. So append mode किस लिए यूज किया जाता है? It is used to write data. To a file. Okay. किसी भी डेटा को फाइल में राइट करने के लिए यूज किया जाता है, बट append mode adds data to the file. Okay. append जो होता है वो डेटा ऐड करता है. क्यों डेटा ऐड करता है? Since it is placed, it places pointer at EOF, right? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट मोड है A+. So explanation you can understand yourself. Append plus read. Now what is the meaning? If you are opening a file in A+ mode, then you can append data, like pointer will be placed at the last, okay, and you can write into the data. And whenever you think that there are multiple operations to be done within the file, then you can read it as well. So when we are specifying a mode with A+ or mode like A+, it means you can append data to the text, to the file, text file, and you can read the data as well. So both the operations are allowed. Similarly, when we say R+, so read, you can read the data and you can also write into the data. Okay, first you can read it, then you can write. So ये काफ़ी यूज़ किया जाता है बच्चों जब हमें डेटा को मॉडिफाई करना होता है, right? Whenever we have to modify the data, we read a certain word. For example, this is a pen and pen is to be replaced by pencil. So we read pen and we replace it by pencil. So we can do this way. So that is R+. Next is called B mode. All have to be written in quotes. Now this is a opening mode which tell that it is a binary file. So whenever you are to open a binary file, you have to compulsorily write B. Okay, if you are not specifying B opening mode to open a binary file,
you will not be able to do operations successfully. आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली ना रीड किया जाएगा, ना उसमें राइट किया जाएगा, ना ही आप उसमें कोई चेंजेस कर पाएंगे. सो दिस इज एक्चुअली टू स्पेसिफाई दैट इट इज़ अ बाइनरी फाइल. नाउ डिफॉल्ट मोड कौन से हैं? डिफॉल्ट फाइल ओपनिंग मोड हैं R और T. T जो है बच्चों वो टेक्स्ट फाइल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. तो अगर हम ये दो मोड्स की बात करते हैं, ये जो दो मोड हैं ये डिफॉल्ट हैं. मतलब ये हुआ कि अगर हम केवल R स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? RT, ठीक है. इसी तरह से अगर हम W स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है WT. और हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है RT, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज R एंड T. ऑलराइट. तो ये आप ध्यान रखेंगे. ये हमारे पास डिफरेंट फाइल ओपनिंग मोड्स. इनके बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं. इसकी प्रोग्रामिंग मंडे से शुरू करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क. वेटिंग फॉर अ व्हाइल.